असिंक्रोनस ना, इसमें हमने डाटा तो हम ले आए थे ना, इसमें हमने लिमिटेड डाटा शो करवाया था। अब देखो इसमें क्या है कि अब हमने अभी इसमें क्या कुछ डिटेल भी हाइड है, जैसे कि अभी टाइटल भी हाइड कर रखा है और पैराग्राफ भी पूरा प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो व्यू तो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? व्यू। क्या अभी इसमें हमने आईडी भी नहीं दिखाई और इसमें हमने यूजर आईडी भी नहीं दिखाई है ना। जनरली एपीआई क्या बोल रही है कि इसमें 4-5 डेटा है। देखो हमारी जो बेसिक एपीआई है जेसन प्लेस होल्डर की, उसमें अभी अभी क्या चल रहा है कि देखो पोस्ट, देखो इसमें अभी जैसे कि यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और बॉडी, तो टाइटल बॉडी में से भी मैंने लिमिटेड पार्ट दिखाया। तो कोई भी एपीआई पे काम करो, देखो जैसे कि ई कॉमर्स की एपीआई पे काम करें तो ई कॉमर्स में क्या प्रोडक्ट का नाम, उसका कैटेगरी का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इतना सारा डेटा यहाँ तो नहीं दिखा सकते क्या? तो व्यू तो बनाना पड़ेगा अपनों को। क्या बनाना पड़ेगा? अब व्यू बनाने के से पहले ये देखो कि यार एक सिंगल प्रोडक्ट की एपीआई है क्या इसके पास। सबसे पहले ये देखो, जैसे कि मैं किसी एक सिंगल डाटा को डिस्प्ले कर सकता हूँ क्या? कोई एपीआई बनी है क्या? सबसे पहले एपीआई देखा करो। तो हमने कल इसमें देखा था, देखो इसमें एक एपीआई थी जिसमें सिंगल डेटा प्रिंट हो रहा था। इसमें से तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। नीचे आओ, ये देखो ये रहा, गेट कर सकते हैं। अगर जिसकी आईडी 1 होगी, जिसकी आईडी 1 होगी वो पोस्ट हमको कॉल करके दे देगा। क्लिक किया, देखो ये किया है, जिसकी आईडी कितनी है 1। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा मुझे 2 वाला डाटा मिल जाएगा, मिल रहा है। अगर मैं 3 कर दूंगा तो ये हमको, ये हमारा काम ये हमारा काम कर सकता है, ये हमारा काम कर देगा, ये भी हमारा काम कर देगी। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जिस व्यू पे क्लिक करूंगा उसी का डेटा मुझे मॉडल पे दिखा, क्या दिखा रहा है? मॉडल। तो हमारे पास एपीआई है ना, ये देखो एपीआई, खाली बस ये तो चेंज करना रहेगा आप लोगों को। तो ये हमारा यूआरएल रहेगा, क्या रहेगा हमारा? तो उसमें दी है तो हम काम कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर हम काम नहीं कर पाते। तो एपीआई में क्या होता है कि ये हमारे पास रिसोर्सेस होना जरूरी है। रिसोर्सेस नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे कि एपीआई अगर नहीं आती तो पूरा एपीआई का डाटा मैं लोकल स्टोरेज में रखता या फिर अरे में रखता, तो फिर अरे से अपन फिल्टर करवाते। क्या करवाते? फिल्टर। तब एपीआई है तो क्यों फिल्टर करना? एपीआई बने ना सामने वाले ने कि सिंगल प्रोडक्ट आप कॉल कर सकते हो, बस एपीआई कॉल कर लेना। तो कैसे इसको हम कॉल करेंगे, कैसे हम इसको पास करेंगे, इसके बारे में हमें अब समझना है। तो देखो जब मैंने व्यू पे क्लिक करा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, खाली बटन बनाया था बस व्यू का, ये एंकर टैग है और मैंने खाली एंकर टैग बना करके उसको छोड़ दिया। तो अब हम चाहते हैं कि जब मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा तो ये तो यहाँ तो आप हैश कॉल कर दो, यहाँ पे बटन नहीं बना, इसकी जगह पर क्या बना दो, क्योंकि व्यू तो सेम ही रहेगा। अरे व्यू तो सेम रहेगा आपका, बोलो ना। फिर काश है ना बूटस्ट्रैप की, तो ये तो बटन और एंकर टैग दोनों पे सेम अप्लाई करेगी। देखो चेंज तो व्यू थोड़ी चेंज हुआ क्या? बटन लगाने से व्यू थोड़ी चेंज हुआ, बटन हो गया वो। उसने डिजाइन ही ऐसा कर रखा बूटस्ट्रैप ने, क्लास लगा दो तो एंकर टैग भी बटन हो जाएगा, बटन भी कैसा दिखेगा? एंकर टैग कैसा। तो व्यू डिटेल के ऑन क्लिक पे देखो एपीआई पे जितना एपीआई पे काम करोगे उतनी चीजें समझ में आएगी। कहीं पे नाम से कॉल करता है, कहीं पे आईडी से कॉल करता है, कहीं पे इंडेक्स से कॉल करता है ना। तो आपको एपीआई ने क्या बोला कि यार आपको खाली आईडी दे देना, आप गलती से भी है ना ये इंडेक्स मत दे देना, यहाँ जो आइटम के पास जो इंडेक्स होता है, क्योंकि वो इंडेक्स से कॉल नहीं कर रहा है,
वो सर्च कर रहा है उसकी प्रोडक्ट आईडी से। किसे सर्च कर रहा है? प्रोडक्ट आईडी से सर्च। आप इंडेक्स मत दे देना, क्योंकि इंडेक्स अगर आपने गलती से 0 दे दिया तो 0 इंडेक्स पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इंडेक्स से सर्च नहीं कर रहा है, वो किससे सर्च कर रहा है? आईडी से। तो आप खुद सोचो कि जब हमने इस एपीआई से डाटा लिया था तो इस डाटा में तो पूरा रिकॉर्ड आया होगा, इस डाटा में तो यूजर आईडी भी आया होगा, आईडी भी आया होगा, टाइटल भी आया होगा, बॉडी भी आई होगी। और अभी हमने केवल दिखाया क्या है? टाइटल और बॉडी दिखाया कार्ड में। टाइटल और क्या दिखाया? तो इसके पास अभी दो चीज और है। क्या क्या है? यूजर आईडी और आईडी। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हमें आईडी से सर्च करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे ही व्यू डिटेल पे क्लिक किया तो हम एक फंक्शन बनाएंगे व्यू डिटेल्स वाला, और हम इसके अंदर डॉलर लगा के पास कर देंगे कि जो आइटम्स था, आइटम्स मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें से केवल आईडी लिखेगा। क्या लिखे जाओ? हमें आईडी की तो जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? आईडी। तो जैसे मैं इस व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा तो इसकी प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। इस पे क्लिक करूंगा तो कंसोल करो जरा एक बार। हाँ, पहले फंक्शन बनाया है तो उसको कॉल करना पड़ेगा। अगर वो फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है आईडी है ना, तो उसको अपन यहाँ बना भी लेते हैं। यहाँ पे आईडी जो आएगी उसको मैंने पीआईडी में रख लिया। किस में रख लिया? किसी को भी अगर अभी भी डाउट हो ना, बेझिझक पूछ लेना कि ये क्या हो रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है समझ पूछ लेना। देखो व्यू पे क्लिक किया तो इसकी आईडी कितनी 1 आ रही, इस पे क्लिक किया तो 2 आ रही, इस पे क्लिक किया तो 3 आ रही। मतलब हमने प्रोडक्ट आईडी लेके आ गए। मेरे को सब कमेंट में लिखो कि सबको समझ में आया। फटाफट आंसर क्या करो। हाँ, तो इसमें हमने किसी को नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करना अपने को, जबरदस्ती मत करा करो। अपन मैंने क्या बोला है, कोचिंग जैसा काम नहीं है यार, पूछ लेंगे, दोस्त से पूछ लेंगे, है ना। अगर कुछ और नहीं हो तो बताते हैं वापस उसको। देखो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब डाटा फिल्टर करते हो, अगर आप किसी एपीआई पे काम कर रहे हो, तो अगर डेवलपर ने एपीआई बना के नहीं दिए तो उसको बोल दो बैकएंड डेवलपर को, भैया सिंगल प्रोडक्ट की एपीआई कैसे लेंगे हम, या तो मैं मैन्युअली कर लूँ क्या फिल्टर करके। वो बोलता है कि नहीं मैं देता हूँ आपको एपीआई बनेगा, तो वैसे यूआरएल बना के देगा। और यूआरएल में वो बताया कि किसके थ्रू सर्च करना है। तो अभी उसने क्या दिया था? आईडी के थ्रू। तो इसलिए हमने हमने इस यूजर आईडी में से व्यू बटन के क्लिक पे, व्यू बटन पे हमने आइटम्स की आईडी पास करी। अगर वो बोलता है यूजर आईडी से सर्च करना है तो हम क्या पास करते? यूजर आईडी पास, क्योंकि हमारे पास तो डेटा में पूरा रिकॉर्ड है। वो तो हमने लिमिटेड डेटा दिखाया ना यहाँ पे, बाकी जो एक प्रोडक्ट की सारी चीजें तो आएगी, भले सारा डेटा दिखाओ मत दिखाओ, आधा तो पूरा ही रिकॉर्ड है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी आ गई है, वो आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब ये पीआईडी में तो हमारी प्रोडक्ट आईडी आ गई। अब इस आईडी को उठा के इस एपीआई को दे दो। कौन सी एपीआई? ये API, है ना। बस इसमें 1 आप मत लिखना, तो पीआईडी पास करना 1 की जगह पे, डायनेमिक रहेगा ना। फेच फंक्शन होता है, हमने अच्छा बैकटिक्स लगाना अब यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसमें अपनों को आईडी की ये 1 की जगह पर डॉलर के साथ क्या पास करना पड़ेगा? पीआईडी। इसलिए मैंने बैकटिक्स लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे अपन डायनेमिक आईडी पास करेंगे। जो भी यूजर व्यू पे क्लिक करेगा उसकी आईडी आ जाएगी, और वो आईडी मैंने एपीआई को पास करेंगे। तो इस आईडी पे एपीआई का डाटा सर्च होगा, फिर 2 डॉट देन लगाना पड़ेगी,
पहला डॉट देन रिस्पॉन्स लेके आएगा। अब आप ये मत सोचना कि सर एक ही तो रिकॉर्ड आ रहा है, उसको जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो वो जेसन में देता ही नहीं, पहली बात तो वो जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, चाहे अरे हो या फिर क्या हो अपना ऑब्जेक्ट हो, है ना उसको। अब जैसे कि आप लोकल स्टोरेज से ऑब्जेक्ट भी लेके आओगे तो भी पार्स करना पड़ता है, और अरे लेके आओगे तो भी ये करना पड़ता है, पार्स करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट तो पार्स नहीं करते, और ऑब्जेक्ट भेजोगे सेट करते हो तो भी क्या करते हो, स्ट्रिंगिफाई करते हो, है ना। तो दोनों केस में करना पड़ता है। तो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने रिटर्न कर दिया कि भैया जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दे देना, ठीक है, दे देगा वो आपको। तो वो डेटा सर कहाँ आएगा जेसन आपको? में अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में होता है या केवल ऑब्जेक्ट में होता है जेसन से? देखो जेसन कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि जावास्क्रिप्ट में कंफ्यूजन बहुत कर रखा है ना, ये अरे भी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम ये जो लिखते हैं ये जो जनरल स्कोप है, क्या है और अगर इसमें की वैल्यू आ जाती है, क्या आ जाती है इसमें की और वैल्यू, तो ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट लिटरल्स, जिसमें की वैल्यू का डाटा आता है। अब एक और नया नाम आ गया जेसन। क्या होता है जेसन? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये फॉर्मेट इसलिए यूज किया जाता है ताकि मैं दो टेक्नोलॉजी के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सकूं। जैसे कि अभी मेरे पास डाटा, देखो अभी आप अभी ये कौन से सर्वर, जेसन सर्वर कौन सी टेक्नोलॉजी पर आपको पता है क्या? तो उसने ऐसे फॉर्मेट में डाटा दिया जो कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। बना कौन सी लैंग्वेज में नहीं पता है, नोड में होगा, पीएचपी में होगा, पाइथन में होगा, बैकएंड है। बैकएंड ने डेटाबेस से डाटा लाके आपको ऑब्जेक्ट और अरे के फॉर्म में दे, उसको पता है कि कोई भी फ्रंट एंड चलाओगे आप, चाहे आप फ्रंट एंड में एंगुलर यूज कर रहे हो, वी यूज कर रहे हो, रिएक्ट यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस पे, तो आपके पास जावास्क्रिप्ट तो रहेगा फ्रंट एंड में, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। तो वो तो समझता है ना कि ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है और ये कैसा फॉर्मेट है, अपना अरे फॉर्मेट है। तो कोई भी बैकएंड डेवलपर उसी फॉर्मेट में डाटा देता है जो यूजर उसको इजीली ट्रीट कर सके, उसके साथ बेसिकली डायनेमिकली डाटा को कॉल कर सके, है ना, उसको पार्स कर सके, डेटा को समझ सके। तो इसलिए वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्ट पे काम करता है। पहले ना एक्सएमएल पे काम होता था, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज ऐसी होती थी। ये भी एचटीएमएल टैग जैसी चलती है, पर एचटीएमएल टैग बने बनाए रहते हैं, पर एक्सएमएल बनाना पड़ता है। क्या करते हैं? बनाना पड़ता है एचटीएमएल टैग जैसे, उसका पूरा बना के डिजाइन करके फिर देना पड़ता है। तो एक्सएमएल को पीछे छोड़ा जिससे, है ना, हमने बोला कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मैं डाटा ले जाऊंगा, क्योंकि अब बैकएंड डेवलपर ये सोच रहा है कि मैं फ्रंट एंड को कैसे दूं डेटा, तो उसने जेसन बना दिया। जेसन मतलब ऑब्जेक्ट, जेसन मतलब जेसन का फॉर्मेट भी यही है, हाँ, जब कोई चेंजेस नहीं है, बस इसको आप जेसन में बोल सकते हो। ओके, एक ही और कैसा चलता है, वैल्यू के पहले ये जेसन है। जेसन एक ऑब्जेक्ट कहलाता है अपना, क्या कहलाता है? जेसन एक अपना क्या है, फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ऑब्जेक्ट तो है, क्या है? ऑब्जेक्ट नोटेशन डाटा को पार्स करता है। एक फ्रंट एंड से कोई डाटा बैकएंड पे पहुंचाना तो जेसन में दे दो, क्योंकि उसको जेसन से डाटा इंप्लीमेंट करना आता है। और बैकएंड डेवलपर फ्रंट एंड को डाटा देगा तो कैसे देगा? जेसन फॉर्मेट में देगा। तो ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जेसन फॉर्मेट आया, कैसा फॉर्मेट आया? जेसन में डाटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में ट्रांसफर हो जाता है ना। इतना जितना भी डेटा दे दो, जितने भी बड़ी एपीआई बना दो आप, वो जेसन में बहुत केबी में डाटा जाता है ना। तो वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? फास्ट होता है, ठीक है। तभी तो ये एपीआई में डाटा जेसन में रहता है, इसमें रहता है अपना जेसन, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रहता है। अब आगे कभी आप पढ़ोगे तो उसमें बीसेन आता है, बेसन मत बोलो, उसको बोला जाता है बीसेन, है ना। ये जेसन का भी एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, ये जेसन का भी बीसेन फॉर्मेट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीसेन फॉर्मेट। तो ये पूरा चल रहा है आगे तक, इसमें डाटा और जल्दी। अब जैसे कि बीसेन क्यों आया, तो बीसेन क्या बोलता है कि जैसे कि अब जेसन में आपने कोई भी इमेज वगैरह दी, इमेज का पाथ दिया, तो रन टाइम पे कभी कहीं कहीं पे स्लो हो जाएगा वो डेटा, आगे जाकर के डेफिनेटली होता है। तो बीसेन फॉर्मेट में तो कोई मीडिया फाइल भी जा रही है ना, तो उसको उसकी जो एक तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ना, वो फास्ट हो जाती है।
क्या हो जाती है? अब जैसे किसी ने वीडियो पहुंचाया है, वीडियो की एपीआई है ना, किसी की म्यूजिक सिस्टम की एपीआई है, वो सारे वीडियोस वगैरह जो यूट्यूब में है, यूट्यूब में मोस्ट ऑफ द केसेस में कौन सा फॉर्मेट काम करता है? बीसेल फॉर्मेट। समझ में आया? ठीक है, तो ये अभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप घबराओ मत, ये ऑब्जेक्ट ही अपना जेसन है। क्या कहलाता है? तो मैंने बोला कि भैया जो भी डाटा आ रहा है उसको ऐसे जेसन में कन्वर्ट करके दे दो। अब चाहे आपका अरे हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि अरे का डेटा टाइप ही ऑब्जेक्ट होता है। कभी किसी अरे को कंसोल करके देखे ना, उसका टाइप ऑफ निकालना, तो टाइप ऑफ में क्या बताएगा? वो ऑब्जेक्ट बताएगा। क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। समझ में आया है ना? इसलिए आप इसको बिल्कुल भी बहुत क्लियर रहो इन सब चीजों को लेके, नहीं आया तो पूछ लिया करो। बहुत सारी चीजें मेरे पास बताने लगे ना, आपको इतना तो बता दूंगा कि समझ दिमाग में घुस जाएगी चीजें। समझ में आ गई? क्लियर है चीजें आपको? अच्छे से क्लियर है? हाँ, तो फाइनली हमारा जो डाटा आ रहा है, अब इस डाटा को कंसोल करके देखा करो आप। ये तो फटाक से रट रखा है कि डाटा है, फोर ईच लूप मार देना है। फोर ईच लूप क्यों मारेंगे भैया? एक सिंगल रिकॉर्ड तो आ रहा है, वो एपीआई कोई मल्टीपल रिकॉर्ड दे रही है। अब आपने ये तो नहीं बोला इस व्यू पे क्लिक कराने दोनों एक साथ आ गए, जिस पे क्लिक करोगे वो आएगा। आप यहाँ लिख रहे हो google.com और गूगल लिखा ने एक साथ 3-4 टैब ओपन हो गए, इसमें इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, समझ होता है? एक ही आएगा ना, जो आपने जिस पे क्लिक किया आपके पास वही टारगेट एलिमेंट आता है। तो आपने अगर यहाँ पे आईडी 1 दिया तो वो एक ही रिकॉर्ड देगा, तो दिस इज नॉट ए अरे फॉर्मेट, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। तो इस पे फॉर ईच लूप मत चला देना। क्या नहीं चला देना? इस पे लूप चलाने की जरूरत है आपको, सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है ना आपको। तो एपीआई का जब भी डाटा आता है ना, तो सबसे पहला काम है, क्योंकि देखो तुमको इतने बड़े डेवलपर भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, मतलब ऐसा है कि है ना, कंसोल करना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसोल करना चाहिए। ये डेवलपर की आदत होती है। कभी भी तुम्हें करते हो, इतना बड़ा कोड है ना, पहले पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देते, फिर अरे यार सर ये आ नहीं रहा है, अरे कंसोल तो करो, डिबग तो करो। तुमने देखा होगा मैं पढ़ाते समय कितनी बार मैं कंसोल करता हूँ कंसोल। क्यों करते हैं? डिबग करने के लिए। कितना 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 कितना, आप कोई भी रिपेयरिंग की शॉप पे जाओगे तो धीरे धीरे चेक करेगा ना, भले कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो बेसिक से चेक करेगा। तो कभी भी इसकी आदत इसलिए डालो कि आगे कभी कंपनी में बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो फ्लो समझ में नहीं आएगा आपको, कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, उसका वर्क फ्लो क्या चल रहा है। इसलिए है ना, हमेशा कंसोल करके डिबग करो क्या आ रहा है, उसके डेटा को समझो, देन आगे अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है? अब तुम फटाक से बहुत बड़ा कोड कर लेते हो, पहले ये देखो आईडिया है, देखो सबसे पहले मैंने आईडी कंसोल करके बताई, आईडी सही है, अब वो आईडी हमने इसको दे दी। अब हम यहाँ कंसोल कर रहे हैं कि डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना चाहिए। तो आप जब व्यू पे क्लिक करोगे, है ना, व्यू पे क्लिक करोगे, देखो एक रिकॉर्ड आ रहा है, एक ही रिकॉर्ड आ रहा है ना, बस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट आ रहा है कि अरे आ रहा है? देखो नॉर्मल ऑब्जेक्ट फॉर्मेट आ रहा है। अब ये मत बोलना सर ये तो अरे में भी होता है, ये देख लो ना, डाटा देख लो ना, कर्ली ब्रेसेस में मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट क्या है। अगर अरे होता तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता। समझ में आता है ना? अभी आप जब बैकएंड सीखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि यूजर को सिंगल देना है कि मल्टीपल देना है। बैकएंड में होती सब चीजें, बैकएंड में बच्चे बनाते हैं। तो सिंगल रिकॉर्ड आ गया, बस इसको उठा के कहाँ दिखाना है? मॉडल पे दिखाना है। तो अभी मैंने मॉडल को ओपन किया ही नहीं है, तो मैं फटाक से काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने मॉडल पे। बूटस्ट्रैप 4 लगा रखा है कि 5 लगा रखा है? तो बूटस्ट्रैप 4 पे अपन मोड। अब देखो बूटस्ट्रैप को इंप्लीमेंट फटाफट करना सीखो। ऐसा मत बोलना सर मेरा तो मॉडल ही ओपन नहीं हो रहा अभी। देखिए ये इतना काम है नहीं, बस ये डाटा टारगेट है, डाटा टोकन है, कॉपी करो उसको, पूरा कॉपी करो, पूरा मत करना, बटन तो है हमारे पास, डाटा टॉगल और डाटा टारगेट। जो नया दिखता है ना, जो अलग से अलग ही दिखने लगता है बूटस्ट्रैप में, तो उसको कॉपी कर लेगा। कॉपी करके कहाँ लगाओगे? अब व्यू डिटेल पे लगाना है, अभी बटन में इसके अंदर पास कर दो, दोनों काम होते रहेंगे, है ना। इसका नाम क्या है? माई मॉडल। चेंज कर सकते हैं आईडी, तो अपने हिसाब से चेंज कर दें, बस ये पूरा कोड कॉपी कर लो यहाँ से। अब इसको HTML पे लगाना है, तो HTML में कहाँ लगाओगे? अभी लगा यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। कंटेनर के अंदर करो बाहर करो कोई फर्क पड़ता है? अब देखो अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं लगा रखी है आपने, ओपन नहीं होगा, जेएस नहीं है,
क्योंकि क्लिक करते हैं तो जेएस लगाना पड़ेगी। अभी तक तो आपने बूटस्ट्रैप की केवल क्या लगा रखी है, सीएसएस फाइल लगा रखी है। अब गेट स्टार्टेड में जाओ, उसकी जेएस फाइल भी कॉपी करो यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? तो कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना आप तो पहले से ही लगा दिया करो। 4 लगा रहा तो 4 की करो, 5 लगा रहा तो 5 की करो। नीचे आओ यहाँ पे, मैं स्क्रिप्ट से पहले लगा दूँ। हो गई तीनों जेएस खोल हो गई, ये अपना स्क्रिप्ट खोल हो रहा है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का रखो। ओके, फॉर्मेटिंग हो जाती है। क्लिक करो, देखो मॉडल ओपन हो गया। अब हेडिंग की जगह पर अपन टाइटल दिखा देते हैं, और यहाँ पर अपन क्या दिखा देते हैं, बॉडी। बॉडी तो यहाँ पे टाइटल दिखाना है, तो यहाँ पे क्लास लगाई हुई इन्होंने। देखो जरा ऊपर एचटीएमएल पे जाओ, तो मॉडल लोडिंग में क्या क्लास है, और अपन टारगेट किससे करते हैं, आईडी से। तो आईडी का नाम दे दो, आईडी का नाम दे दो कि जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट है तो खाली नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे अपन टारगेट कर लेंगे उसको, TITAT प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पर बॉडी दिखाना अपने को। बॉडी कहाँ दिखाना, नहीं दिखाना, तो इसकी आईडी का नाम क्या करूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट की बॉडी वाला पार्ट, बस ये हटा देना। हाँ, यहाँ पे तुम्हारी बॉडी आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुम्हारा टाइटल आ जाएगा। यूजर आईडी आईडी भी दिखा सकते हैं, पहले दो तो दिखा दो। तो पहले इस पर टारगेट करना टाइटल, और इस पर टारगेट क्या करना। अब देखो डाटा का है हमारा, डाटा आ गया, बस डाटा को करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लूप नहीं चला रहा हूँ मैं, लूप की जरूरत ही नहीं है। तो प्रोडक्ट टाइटल डॉट, क्या टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट दिखा रहे हो ना तुम, इनर टेक्स्ट लगा रहे हो। और डेटा डॉट, की का नाम क्या था, टाइटल। और यहाँ पर क्या दिखा देंगे, डाटा से क्या ले लेंगे अपन, बॉडी ले लेंगे, और कहाँ दिखा देंगे, टाइटल की बॉडी। बस टारगेट कर दो वहाँ पे, क्लिक करेंगे, अब पूरा डेटा आएगा। पूरा आ रहा है, टाइटल भी पूरा आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी पूरा आ रहा है। अब यूजर आईडी आईडी दिखाना है तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ, अगर ज़्यादा लगे तो ऊपर दिखा दो, या इसके अंदर दिखा दो। पैराग्राफ के थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। यूजर आईडी को तो हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो फिर इसको बॉडी पे यहाँ मत रखो आप, बॉडी के अंदर सबसे पहले ड्यू में, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग स्पान में हम दिखाएंगे यूजर आईडी। आईडी यहाँ पे अपनी क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी, तो DR भी लगा दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आईडी। ऊपर क्या यूजर आईडी लिखा, यूजर आईडी लिखा। नीचे क्या दे देंगे अपन, आईडी दो, आईडी चेंज कर देना दोनों की, है ना। और यहाँ पे क्या दिखाएंगे अपन, ठीक है, इसको भी BR कर दो। और अब जो ड्यू बनेगा उसमें अपन ड्यू मतलब पैराग्राफ, अपन इसमें बॉडी दिखा देंगे। समझ में आया, यहाँ पे लगा, यहाँ पे यूजर आईडी पे आईडी आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो दोनों को टारगेट करना बाकी, बस दो को मैंने टारगेट कर लिया, दो को कर लेता। पहला क्या था, यूजर आईडी, आईडी का नाम क्या था, इसकी जगह पर क्या आ जाएगी, टाइटल दो यूजर आईडी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईडी। ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है, चारों चीजें आ जाएंगी। अब इसको कंसोल को हटा दो, देखो आ रहा है यूजर आईडी, आईडी और ये बॉडी भी आ रही है, सब सभी प्रोडक्ट क्या है। इस पर क्लिक करो, इसका डेटा आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो इसका डेटा आएगा। ये हो गया काम बस। अब इसमें नया क्या था, कुछ भी नहीं था, खाली API नहीं थी बस, उसमें आईडी निकाल के, मैंने कल बताया आईडी निकाल के पास करना, इतना काम आना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ बिना किसी एरर के। ठीक है, तो अब ये करो काम,
ना, मिलते हैं आपको न्यू ईयर में, कल ही लगेगी हम क्लास। ये तो कोड समझ में आया कि नहीं आया अभी? आ गया? मॉडल को तो दिखाते हो ना डेटा तुम, बस ऐसा खुद से एपीआई, कोई से भी एपीआई ले लो, अभी फ्री बैठे रहोगे एक दो दिन तो कोई भी नई एपीआई ले लो, उस पर काम कर लो। जितना एपीआई पे काम करोगे उतना ही समझ में आएगा कैसे डाटा लेना है, फटाफट काम होता है। प्रैक्टिस लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बाद अपन ई कॉमर्स पे काम करेंगे, थोड़े से टॉपिक पढ़ाना है अभी, वो क्या बोलते हैं, असीम का वेट रह गया है ना, एचजीओस रह गया, वो पढ़ा के फिर अपन एपीआई पे काम करेंगे, है ना। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा, एक पूरा टेस्ट ले लेंगे पूरा कंप्लीटली, मॉकअप प्लस रिटर्न दोनों जावा से। उसके बाद रिएक्ट चालू करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा 4-5 दिन तो लगेगा अभी एग्जाम। ये मतलब बहुत लेट। मैं तो लेट कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, पर ये क्या तुम प्रिपरेशन करो अभी जावा से कि यहाँ तक की प्रिपरेशन कर लो, तो आगे का कोई आगे नया क्या है, रिएक्ट, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। जो चीजें पढ़ी ना तुमने अभी जावा से, उसको और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, थोड़ा सा और लगेगा पर उसमें भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो किस नाम से तुम्हारा, तो 7-15 वाला है ना, और उसके अलावा ऊपर वाला ऊपर वाला है ना? उसके बाद ऊपर वाला कौन सा है, उसी के ऊपर आगे। है ना, ऊपर टेस्ट। अच्छा ये जो सब आ गए ना, जाओ जाओ जाओ।